नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके विवरणिका सिलेबस या कहिए तो विवरणिका जो इसका पैटर्न है परीक्षा का उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिंदी माध्यम से जो बच्चे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये आज का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, प्रारूप क्या होता है और ये कितने चरण में होता है और इसके विस्तृत पूरे सिलेबस पे आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, ये विवरणिका है 2024-25 का, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, तो आइए हिंदी साहित्य वाला के प्लेटफॉर्म पे इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे परीक्षा का पैटर्न, तो परीक्षा का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देश की सर्वोच्च व सम्मानित सेवा परीक्षा है। अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप क और ख के पदों के लिए यूपीएससी प्रतिवर्ष हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराती है और यह परीक्षा 3 चरणों में संपन्न कराती है। ठीक है, कौन कौन से? प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, जिसको हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या होगा और कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन आपके रहते हैं 10+2 कक्षा स्तरीय होता है, जैसा कि ये सिलेबस में लिखा गया है सीधे सीधे। लेकिन जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो उसका, या आप लोग जब देखे ही होंगे इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि परीक्षा के लिए इसमें जो समय निर्धारित होता है वो 2 घंटे होता है। एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसको हम लोग सी-साइट कहते हैं। और फिर सही प्रश्न के लिए 2 अंक एवं गलत प्रश्न के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं, तो माइनस मार्किंग भी ये पेपर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रीलिम्स पर बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। तो ये आपके 2 चरण में होता, सॉरी इसमें 2 पेपर होता है। तो आप लोगों को मालूम ही है, नहीं पता है तो देख लेते हैं हम लोग प्रश्न पत्र फर्स्ट, और इसमें क्या क्या आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस बिंदु पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद भूगोल में जो आता है भूगोल से संबंधित, तो भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, यहाँ से आता है क्वेश्चन। उसके बाद भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास। उसके बाद गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। ठीक है, और जो पर्यावरण से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। मतलब इस विषय में आपको बहुत बड़ा जानकार होने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल आपको सामान्य उस बारे में जानकारी हो, ये कहा गया है। और फिर लास्ट में सामान्य विज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न पत्र पहले में जो प्रीलिम्स में होता है सामान्य अध्ययन वाला, उसमें इतने पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो आपके सामने ये है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्र 2 में कि वहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रीलिम्स में। तो ये रहा आपका सी-साइट का पेपर। देखिए इसमें पहले बोधगम्यता, कम्प्रीहेंशन जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। सेकेंड है संचार कौशल सहित अंतर, व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेना और समस्या समाधान। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, उसके बाद आधारभूत अंकीय योग्यता और उसमें अंक एवं उनके संबंध, परिणाम श्रृंखला 10वीं स्तर तक। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आंकड़ा विश्लेषण, चार्ट, ग्राफ, सारणी, आंकड़ा पर्याप्तता आदि 10वीं स्तर तक। एक सूचना है, देखिए टिप्पणी कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा को पेपर सेकेंड और क्वालिफाइंग पेपर को इसके लिए न्यूनतम अर्हता
33 मतलब परसेंट निर्धारित किए गए हैं। जो क्वालिफाइंग पेपर होता है CSAT जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आपको 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा पे कि मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं और कौन पेपर कितने अंक का होता है। ठीक है, और कौन सा क्वालिफाई होता है और किस में कितने अंक के होते हैं। तो चलिए मुख्य परीक्षा या जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, इसमें देख सकते हैं दो जो पेपर है आपके पास सामने क्वालिफाइंग, एक अंग्रेजी का होता है और एक है जो आपके क्षेत्रीय भाषा है। तो ये 3-3 अंक के होंगे, लेकिन ये आपके क्वालिफाइंग होते हैं पेपर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं किस पेपर के नंबर जुड़ते हैं और कितने नंबर का होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो मेंस में जो आपका जो सबसे पहला पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर के बाद, तो आपका निबंध होगा जो 250 नंबर का होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन फर्स्ट सेकेंड पेपर जो होगा ये आपका 250 नंबर का होगा। फिर आगे जो सेकेंड सामान्य अध्ययन है पेपर नंबर 3, ये भी 250 नंबर का होगा। पेपर नंबर जो 4 होगा सामान्य अध्ययन 3, ये भी 250 नंबर का। पेपर नंबर जो 5 होगा सामान्य अध्ययन 4, ये भी आपके 250 नंबर का। उसके बाद जो जो वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग जिसको कहते हैं, तो उससे संबंधित 2 पेपर होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ता है जिसमें आपको रुचि है, या ग्रेजुएशन हुआ हो या PG, या आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो आप उसको चयन करते हैं, और उससे संबंधित 2 पेपर आपके होते हैं मेंस में 250 नंबर के। और यही जो होता है पेपर जो आपको सबसे अच्छे अंक दिलाता है, क्योंकि जिस पेपर में आपको इंटरेस्ट हो उसको लेके पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ अंक कि किस पेपर में कितने अंक आते हैं। ठीक है, तो टोटल देख सकते हैं, टोटल कुल लिखित परीक्षा आपके 1750 अंक की होती है। ठीक है, इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, ये आपके 275 अंक का। ठीक है, तो टोटल मिला के हो गया आपका 2025 अंक। ठीक है, और इसी में फिर आपका बनता है मेरिट, और इसके बाद आपके रिजल्ट आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट। ठीक है, कि इसमें किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड प्रश्न पत्र, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो हम लोग ये भी बात करेंगे साथ साथ में कि किस पेपर में सामान्य अध्ययन जैसे लिख दिया सीधे सीधे बस प्रश्न पत्र फर्स्ट, तो इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और किस किस उनके टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। पता लगता है कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि किस सब्जेक्ट किस प्रश्न पत्र में कौन कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। वैसे बस पढ़ते जाते हैं, तो ये जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिलेबस को जितने छोटे छोटे करके और अच्छे से हम लोग जानकारी कर लेंगे तो आगे तैयारी में बहुत आसानी रहता है। क्योंकि अगर ये पता रहेगा कि ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये किस पेपर से संबंधित है, उसका एक अलग नोट्स बनाने के लिए, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आइए देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ इतिहास है। ठीक है, हिस्ट्री। तो आइए हम लोग देख सकते हैं कि इतिहास के किस किस पहलू से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारतीय विरासत और संस्कृति और विश्व का इतिहास। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप। ठीक है, उसके बाद साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले व्यक्ति और उनका योगदान। और जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। तो इन पहलू से आपके इन टॉपिक से हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन बनते हैं। आइए लास्ट जो पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। तो आपको बता दें कि जैसे इतिहास का ये इतने टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, लेकिन इतने ही टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोगों को बता दें, ये बस ऐसे एक मोटा मोटा आपके सामने
कंटेंट रख दिया गया है कि यहाँ से पढ़ना है, लेकिन इसमें हम लोगों को प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान और साथ में विश्व भूगोल, ये चारों पेपर पढ़ने पड़ते हैं इतिहास के, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और ये वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो 4 जगह से हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोगों को देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है और कहाँ से पढ़ना है हम लोगों को चीज़ें। तो फर्स्ट पेपर में ही नेक्स्ट जो होता है भारतीय समाज, ठीक है। और भारतीय समाज में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म निरपेक्षता। तो ये आपके पॉइंट इंडियन सोसाइटी से, ठीक है, पढ़ने पड़ते हैं, जिसको हम लोग भारतीय समाज कहते हैं हिंदी में। जो अब नेक्स्ट पॉइंट है जियोग्राफी। तो आइए देखते हैं कि जियोग्राफी में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे विश्व एवं भौतिक भूगोल, तो इसमें हम लोगों को इंडियन जियोग्राफी और प्लस में साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दोनों से संबंधित इसमें टॉपिक भी दिए गए हैं। जैसे पहला देख सकते हैं आप लोग विश्व एवं भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। सेकेंड पॉइंट है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो हम लोगों को ये टॉपिक भूगोल में पढ़ने पड़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ टॉपिक पे बात करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है संविधान, शासन व्यवस्था तथा शासन प्रणाली। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है आपका कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। थर्ड जो पॉइंट है वो है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। अगला जो पॉइंट है वो है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। नेक्स्ट पॉइंट है संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। तो ये कुछ बिंदु हैं। आगे देखते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुख्य विशेषताएं। ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटी में देखेंगे, जिसको हम लोग संविधान नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं और भी कुछ बिंदु है, जैसे विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। और आगे जो पॉइंट है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही। तो ये आपको बता दें कि इसमें कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो गवर्नेंस के होते हैं, ठीक है। जैसे ये शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही, तो ये हम लोग का टॉपिक एक अलग हो जाता है। यहाँ से ऊपर अभी तक हम लोग पॉलिटी से देखें, इंडियन पॉलिटी से संबंधित
जो टॉपिक आते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपका गवर्नेंस में आ जाता है। तो शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस देखिए, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ठीक है, तो के संस्थागत तथा अन्य उपाय। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से आपके शासन व्यवस्था से ये गवर्नेंस के अंतर्गत आता है टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, तो इतना जो आपके टॉपिक है ये शासन व्यवस्था से, तो ये आपके गवर्नेंस के पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सोशल जस्टिस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में सामाजिक न्याय, ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित बात करेंगे। और ये आपका प्रश्न पत्र दो में ही ये टॉपिक आता है। और इसके अंतर्गत हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस पर चर्चा कर लेंगे एक बार। जैसे पहला है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोककारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है गरीबी और भूख से संबंधित विषय। तो ये आपके सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जो लास्ट इसमें है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कहते हैं। और ये हम लोगों को प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ता है इस टॉपिक से, क्योंकि ये जितने भी है जैसे पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, ये अभी सामाजिक हम सोशल जस्टिस के बारे में अभी ऊपर बात की। इसके बाद ये इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये पेपर इसलिए दिए जाते हैं एक ही प्रश्न पत्र में, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे में। जब प्रश्न बनता है तो एक दूसरे में ये कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो अगर इनको एक साथ पढ़ा जाता है, जब जैसे ये पेपर एक पेपर में आते हैं तो हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो उसमें डालने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो इसको लेके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका पेपर भी तैयार किया गया है, ठीक है, कि इस प्रश्न पत्र में ये टॉपिक रहेंगे जो एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट, जैसे भारत एवं इसके पड़ोसी देश के साथ संबंध, उसके बाद द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। नेक्स्ट जो पॉइंट है भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक का प्रभाव। और नेक्स्ट जो पॉइंट है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। तो ये IR से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हुए। इसको इंटरनेशनल रिलेशन, IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनेक नामों से जाना जाता है इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पत्र पर बढ़ते हैं। और अगला आपका प्रश्न पत्र है सामने, प्रश्न पत्र नंबर 3। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और उन सब्जेक्ट के अंतर्गत किस किस टॉपिक को हम लोग ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं हम लोग को UPSC की तैयारी के लिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। अगला पॉइंट है समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी बजट, जो हर साल पेश होता ही है सरकारी बजट, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हर साल अपडेट रहना पड़ेगा। सरकारी बजट जो आती है उसको देखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मुख्य फसलें। और मुख्य फसलों में आइए हम लोग देखते हैं, जैसे देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडार, परिवहन तथा विपणन,
संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली और उद्देश्य कार्य, सीमाएं सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत में भूमि सुधार। नेक्स्ट पॉइंट है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। और जो इसके बाद का जो पॉइंट है वो है निवेश मॉडल। तो ये आपके जितने पॉइंट अभी हम लोगों ने देखे ये आपके इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है थर्ड पेपर में वो है साइंस एंड टेक, जिसको हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से हम लोग को टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। उसके बाद पर्यावरण प्रभाव का आकलन। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपदा और आपदा प्रबंधन। ये देखिए, ये जो नीचे के 2 पॉइंट है, ये संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन और आपदा प्रबंधन। तो ये आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। ये ऊपर वाला अलग विषय हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और ये जो नीचे है ये आपका अलग पॉइंट्स हो जाते हैं ये दोनों। ठीक है, ये पॉइंट दोनों पॉइंट ये अलग अलग हो जाते हैं आपके, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग सब्जेक्ट से हो जाता है और ये ऊपर के पॉइंट्स अलग के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं ये, और ये 3rd नंबर पेपर में ही आता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, उसके बाद आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। नेक्स्ट जो पॉइंट है सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। तो हम लोगों ने देखा कि पेपर नंबर 3rd में कितने पेपर से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो सेकेंड है वो आपका आ जाता है साइंस एंड टेक, जिसको हम लोग विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी कहते हैं। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा। उसके बाद इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट से यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, 3rd पेपर में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेपर प्रश्न पत्र नंबर 4 पे। ठीक है, और 4 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते ही हैं, आप लोग देखे ही हैं मेंस में। उसके बाद वैकल्पिक विषय होता है और उससे संबंधित 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो आइए जो लास्ट पेपर है हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये पेपर आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जिसको हम लोग एथिक्स कहते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग को किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पहले आइए हम लोग इस पेपर के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज
से आचार व्यवहार में संबंधित मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जाता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र को कवर किया जाता है। ठीक है, तो आइए किस किस टॉपिक को इसमें कवर किया जाता है एथिक्स के पेपर में हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला ही आपके सामने पॉइंट है वो है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, और इसमें हम लोग मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारण और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। आगे हम लोग देखेंगे मानवीय मूल्य, जिसमें महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार और समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा वो होगा अभिवृत्ति, जिसमें हम लोग विषय वस्तु संरचना, प्रकार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और धारणा पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम लोग सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्य, निष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा इसमें एथिक्स के पेपर में वो होगा आपका भावनात्मक समझ, और इसमें हम लोग अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। अगला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा लोक प्रशासनों में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट नहीं, इसी में टॉपिक है कि शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था जैसे फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, ये मुद्दे एवं कॉरपोरेट है, ये कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। आगे हम लोग देखेंगे जो पॉइंट होगा वो होगा शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने के लिए गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। तो ये अभी हम लोग जो पॉइंट देखे ऊपर, ये सब पॉइंट्स हम लोग एथिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है जो सिलेबस में लिखा गया है कि उपयुक्त विषयों पर मामला संबंध अध्ययन, केस स्टडी, तो यहाँ पे हम लोग केस स्टडी भी साथ साथ में देखेंगे। तो इसमें हम लोग इससे पेपर से बहुत सारी चीज़ें हम लोग की तैयार भी हो जाती है। जैसे कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन वाला टॉपिक, तो कंप्रीहेंशन का भी एक हम लोग इस पेपर में तैयार हो जाता है साथ साथ में, इस पेपर के साथ साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें। सबसे जो मुख्य है सब्जेक्ट ये, और बहुत इंटरेस्टेड भी है आप लोग जब पढ़ेंगे तो। बाकी हर सब्जेक्ट अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। तो हम लोगों ने पूरे सिलेबस में देखा कि किस प्रश्न पत्र में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका टॉपिक कहाँ कहाँ से कौन कौन सा कवर वो क्षेत्र कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज की क्लास में यूपीएससी के अंतर्गत जो परीक्षा होती है सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियोजित होती है, तो उससे संबंधित हम लोगों ने हिंदी माध्यम से का सिलेबस देखा पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, उपयोगी हो, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, जो हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, और परीक्षा से संबंधित भी कोई वीडियो बनती है तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही कोई और वीडियो लेके आप लोगों के लिए जो उपयोगी हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।